हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुहासे यानी कि एक्ने क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होता है और साथ ही इसके होम रेमेडीज क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्ने एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर खुरदुरे उभार दिखाई देने लगते हैं और पिंपल्स भी डेवलप हो जाते हैं। एक्ने इतने कॉमन है कि यह लगभग 80% लोगों में जीवन में कभी न कभी थोड़े या ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो ही जाते हैं। यह मुख्य रूप से किशोरावस्था यानी कि 10 से 20 वर्ष की उम्र में ज़्यादातर डेवलप होते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों का कहना है कि यह प्यूबर्टी के समय शरीर में हार्मोनल चेंजेज के कारण डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी वह समय होता है जब एक बच्चे में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि शरीर में बालों का आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर में मसल मास का डेवलप होना और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना होता है। इस समय शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है जो शरीर में सीबेसियस ग्लैंड को सीबम सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। सीबम एक तरह का ऑयली सब्सटेंस होता है जो सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू स्किन से बाहर निकल जाता है। शरीर में एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन होने पर इसी ग्लैंड से त्वचा में हेयर फॉलिकल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऑयल इसी हेयर फॉलिकल के ट्यूब में जम जाते हैं जिससे हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाते हैं। इसी हेयर फॉलिकल के ब्लॉक होने से एक्ने की शुरुआत होती है और लंप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्ने कई तरह के होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कोमेडोन के बारे में। इसमें हेयर फॉलिकल में ऑयल और डेड सेल भरे रहते हैं जो एक्ने का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ब्लैक हेड होता है। यह स्किन के सरफेस पर काले बिंदी की तरह दिखाई देते हैं जो ऑयल से भरे रहते हैं। उसके बाद वाइट हेड होते हैं। यह तब डेवलप होते हैं जब हेयर फॉलिकल ओपन हो जाता है और उसमें मौजूद ऑयल सरफेस पर आ जाते हैं। उसके बाद पुस्टूल्स होता है। इसमें सफ़ेद फुंसियाँ बन जाती हैं जिसके चारों तरफ लाली छाया रहता है और इसमें येलो पस भी भरा रहता है। उसके बाद नोडुल होता है। इसमें लाल उभरा हुआ भाग दिखाई देता है और यह त्वचा के गहराई में डेवलप होते हैं। उसके बाद आखिरी में सिस्ट होता है। यह बड़े आकार के पस से भरे हुए फोड़े होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक्ने के पूरे प्रोसेस में बैक्टीरिया का क्या रोल है यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया सीबेसियस फ्लूइड में कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं और कुछ इरिटेशन कॉज करने वाले कंपाउंड जैसे कि फैटी एसिड को रिलीज करते हैं जिसके कारण सूजन हो जाता है और त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक्ने के डेवलपमेंट में किसी तरह के फूड का कोई रोल नहीं है और ऐसा भी पाया गया है कि सिर्फ डाइट से एक्ने ठीक नहीं होता है। हाँ, लेकिन कई बार कुछ फूड को अवॉइड करने से एक्ने जल्दी से ठीक हो जाता है। कई बार इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी एक्ने डेवलप हो जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एक्ने के कारण त्वचा पर खुरदुरे उभार हो जाते हैं और स्वेलिंग भी हो जाती है। यह आमतौर पर चेहरे पर डेवलप होते हैं, लेकिन कई बार यह चेहरे के साथ साथ गर्दन, पीठ, सीने और कंधों पर भी डेवलप हो जाते हैं। कई गंभीर मामलों में एक्ने के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है जो बाद में फूट जाता है और पस बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही उभार वाली जगह पर पीड़ा, चिंता, दर्द और खुजली महसूस होती रहती है। कई बार ये सारे सिम्टम्स स्किन के रिएक्शन के कारण भी डेवलप हो जाते हैं जैसे कि कॉस्मेटिक, मेडिसिन या केमिकल प्रोडक्ट के प्रयोग से। एक्ने की शुरुआत में प्यूबर्टी का अहम रोल होता है। इसी कारण यह कंडीशन किशोरावस्था में आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन यह कई बार औरतों में 25 वर्ष की उम्र के बाद भी देखने को मिलता है। एक्ने पूरी लाइफ डेवलप नहीं होता है, यह एक समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाने पर यह दाग छोड़ देता है जो शर्मिंदगी और इमोशनल स्ट्रेस का कारण बनता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड एरिया को दिन में 3-4 बार गर्म पानी से वॉश करना चाहिए। साथ ही मेकअप का प्रयोग कम कर देना चाहिए। पिंपल को कभी भी फोड़ना या किसी नुकीली चीज़ से छेदना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से त्वचा में सूजन हो जाता है और दाग बन सकते हैं और साथ ही इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, रिसोर्सिनॉल, सैलिसाइलिक एसिड और सल्फर से बने हुए लोशंस और क्रीम का प्रयोग हेल्पफुल हो सकता है।
इसके अलावा कई बार कुछ ओरल एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और अराइथ्रोमाइसिन। इसके प्रयोग से बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही कुछ सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन ए को लेने से बड़ा ही राहत मिलता है। इस मेडिसिन को अकेले या फिर एंटीबायोटिक के साथ लिया जा सकता है। इसके साथ ही सिस्टिक एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनोइन को लेने से सीबेसियस ग्लैंड के सेक्रेशन कम हो जाते हैं, जिससे एक्ने का फॉर्मेशन रुक जाता है। होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड के पाउडर को एक्ने के ऊपर प्रयोग करने से एक्ने रिमूव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सैलिसाइलिक एसिड के पाउडर को कैसे प्रयोग में लाना है, इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सैलिसाइलिक एसिड को कैसे प्रयोग में लाना है और क्या क्या सावधानियाँ हैं। एक्ने के कंडीशन में शहद यानी कि हनी को चेहरे पर लगाने से बड़ा ही राहत मिलता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो एक्ने के कंडीशन में इन्फ्लामेशन को दूर कर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। इसके प्रयोग के लिए चेहरे को पहले साबुन से धो लेना चाहिए, फिर शहद को चेहरे के ऊपर लगा लेना चाहिए। फिर 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। इसके साथ ही ग्रीन टी का प्रयोग भी बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डेड सेल को हटाकर नए सेल के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। साथ ही इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल बैक्टीरिया से लड़कर सूजन को कम करते हैं। साथ ही आप चेहरे पर एलोवेरा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्ने के कंडीशन में फास्ट फूड को अवॉइड कर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को भोजन में शामिल करना चाहिए। साथ ही गहरी नींद लेनी चाहिए और नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा अवशोषित हो जाती है, जो नए सेल के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे त्वचा में मौजूद डेड सेल रिमूव होते हैं और नए सेल का निर्माण होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।